दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शहर के मुख्य मार्ग से निकली ज्वारे धर्मप्रेमी महिलाएं और पुरुष हुए शामिल। बेतवा में हुआ विसर्जन। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने सुनी आवेदकों की समस्याएं, जानकर किया निराकृत। शिक्षक कॉलोनी निवासी रूपवती अहरवार पहुंची जिला मुख्यालय। उसके साथ हुई धोखाधड़ी व जालसाजी की व्यथा सुनाई मीडिया को। अब खबर विस्तार से। धर्मप्रेमी महिलाएं व पुरुष ज्वारे के साथ सोमवार को बेतवा नदी पहुंचे थे। बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा ज्वारे का विसर्जन बेतवा नदी में किया। शहर के मुख्य मार्ग से ज्वारे निकाले गए थे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। बोलो जय माता दी। जय बोलो जय माता दी। जय माता की जय माता की जय माता की जय माता माता की जय माता माता की जय माता माता की जय। भैया बाइक ले रहे हो? आना है क्या? भैया गीता भाई। हाँ। ये जो जवारे बोती क्या परंपरा है? ये परंपरा है माता रानी ये खुश करने के लिए 9 दिन तक अपन बैठाते हैं घर में। क्या नाम बताया आप? हाँ, खुश रखें अपन। आपका नाम क्या है? गीता। कितने वर्ष से आप जवारे लगा रही हैं? कई वर्ष हो गई हम। 60 साल हो गए। कोई मन्नत वगैरह मांगती हैं आप? मन्नत उनकी सेवा खुशी रखे, मन्नत घर परिवार अच्छे चले, अपन लोग अच्छे रहे, उनकी सेवा चाहिए और अपन कर नहीं पाए। हाँ, जैसे सेवा करते हैं उनकी। घर में और कौन बोता था पहले आपके? हाँ, सब बोते थे हमरे आजे पर आजे। हाँ सब। क्या नाम है आपका? गोवर्धन साहू, अध्यक्ष माँ बैतवती घाट स्वार सदस्य। ये जो कौन सी परंपरा है यहाँ पर जिससे कि जवारे लेकर आती है? माँ बैतवती की जय। चैत्र मास में 9 दिन दुर्गा जी की उपासना पूरा देश करता है। जवारे बो जाती है। ये आस्था का एक प्रतीक है जवारी। और 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद इन जवारों का विसर्जन जो है जलाशय में किया जाता है। ये परंपरा बहुत पुरानी है। जवारे जो है इससे माता बहुत प्रसन्न होती है और ये आशीर्वाद देती है। इससे फसलों का भी ज्ञान होता है पूरा, तो फसल कैसी आना है इसका भी ज्ञान होता है। और ये परंपरा वर्षों पुरानी है। जलाशयों में ये विसर्जन किए जाते हैं। मेरा एक निवेदन है कि इनको आप विसर्जन करने के बाद घाट के ऊपर आप रखो। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वेतन विसंगतियों को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। परेशानियों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मीडिया से चर्चा की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सार्थक ऐप बंद करो, सार्थक ऐप बंद करो, सार्थक। प्रदेश प्रवक्ता न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। हमारी मांगे हैं कि सार्थक ऐप पर हम लोगों से जबरन उपस्थिति लगाई जा रही है, जबकि NHM द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उस पर सभी अधिकारी कर्मचारियों की लगनी थी, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा कि सिर्फ फील्ड कर्मचारियों से ही सार्थक ऐप पर उपस्थिति लगवाई जा रही है। और अभी वेतन रोक दिए, जबकि बजट था फिर भी हम लोग की वेतन आरण नहीं की गई। बाकी सिविल सर्जन और मलेरिया कार्यालय में वेतन निकाल दी गई है। नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन सिंह रघुवंशी, स्वास्थ्य सुपरवाइजर CSC तेवला में सेक्टर सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ हूँ। हम लोगों की सार्थक ऐप के नाम से CMHO कार्यालय द्वारा CMHO महोदय तिवारी जी द्वारा वेतन रोक दी गई है, जो कि NHM का आदेश है
NHM का आदेश हमारे लिए लागू नहीं होता और NHM के आदेश के बाद NHM के कर्मचारी जो उनकी वेतन निकाल दी गई और रेगुलर कर्मचारियों की हम 350 कर्मचारियों को वेतन रोक दी गई, जबकि आदेश का पालन CMHO के हिसाब से सारे जिले को एक होना चाहिए। अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, CMHO स्वयं भी यहाँ, जबकि CMHO कार्यालय तो खुद में सार्थक ऐप नहीं लगाई जा रही। डॉक्टर कई जगह अधिकारी नहीं लगा रहे ऑफिसों में, लेकिन फील्ड कर्मचारियों को दबाव दे के हम लोगों को परेशान किया है। हमारे और नेटवर्क नहीं मिलता, तमाम समस्याएं फील्ड में। जब हम लोगों को जब नेटवर्क नहीं मिलते और जाने के लिए हमारे कर्मचारी परेशान रहते हैं और हमने अपनी समस्या पता नहीं लिया तो CMHO सर फोन बंद कर लेते हैं। और जबकि छुट्टी में चल रहे हैं, छुट्टी के होने के बाद भी 2 बजे के बाद आते हैं और ये कौन से वित्तीय काम निपटाने आते हैं, आगे गुपचाप चले जाते हैं। इसकी जांच कराई जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि दूध का दूध पानी पानी। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जी भैया अपना परिचय दें। मैं OPS राजपूत, क्या है आप? मैं संघ का प्रांतीय संयोजक हूँ। कौन सा संघ का? न्यू बौद्ध स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का प्रांतीय संयोजक। किस तरह की समस्या आ रही है आपको? हम लोगों की विदिशा जिलों की पहला नंबर तो ये है कि हमारी मार्च माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है। एक MD मैडम का आदेश आया हुआ है, वो NHM लोगों के लिए है, लेकिन हम लोग नियमित कर्मचारियों को भी वेतन रोका गया है। इस माह शहरी संस्थाओं के लिए है वो जो आदेश मैडम का निकला है वो। हम ऐसे कितने कर्मचारी जिनका वेतन नहीं है आपको? हमारे ये विदिशा जिले में वो संविदा वालों के लिए वेतन कुछ इलाकों में निकाल दिए, पीपल खेड़ा को छोड़ के, जबकि वो संविदा वालों के लिए आदेश था और नियमित कर्मचारियों को रोक दिया गया है। किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं आप? किस तरीके का अपन न्याय चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो सार्थक ऐप का जो MD मैडम का जो आदेश आया है वो NHM कर्मचारियों के लिए है, न कि नियमित के लिए। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि सार्थक ऐप हमारे PS महोदय या कमिश्नर महोदय से आदेश आए उसका हम पालन करेंगे, NHM का नहीं करेंगे। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने आवेदकों की समस्याएं जानकर निराकृत की। हरिपुरा क्रिया क्षेत्र में 3 से 9 मई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। कथा आयोजक ने दी जानकारी। क्रिया में किस तरह का आयोजन होगा, कब होगा और कितने दिन तक चलेगा? ये दिनांक 3 मई से यहाँ कलश यात्रा निकाली जाएगी। प्रतिवर्ष, पिछली साल भी हमने एकादश कुंडात्मक यज्ञ एवं भागवत की थी और इस वर्ष भी पंचकुंडात्मक यज्ञ एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा और 1 दिवसीय का दिव्य दरबार चिरोड़िया धाम सरकार के द्वारा लगेगा। 30 मई से शुरू होगी। 3 मई से। 3 मई से कब तक चलेगी? 3 मई से 9 मई को पूर्णाहुति, 8 मई को दरबार लगेगा और 10 मई को नगर भंडारा आपके द्वारा ही किया जाएगा जी। अब इसमें मुख्य तो हम ही रहते हैं, बाकी है ना सबका सहयोग रहता है इसमें। अच्छा, ये कहाँ पर होती है? ये हरिपुरा खिरिया। क्या और क्या सोचा व्यवस्था के इंतजाम रहेंगे वहाँ पर? उसमें व्यवस्था के इंतजाम हमारे विदिशा के नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक जी और पार्षद, ये सभी लोग व्यवस्था करवाएंगे जो भी रहेगी। और चिरोड़िया के जो गुरुजी है उनका नाम क्या है? उनका नाम श्री अंशुल जी महाराज। उनका क्या दिव्य दरबार लगता है? जी, वो पर्चा बनाते हैं। पर्चा बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं वो जैसे आप जाएंगे, कोई भी भीड़ में से किसी को भी उठा देंगे, किसी भी भक्त को, और उसका वो जो भी उसके मन में जो भी विचार आएंगे, जो परेशानी होगी, उनके नाम का। काची मोहल्ला स्थित मातामढ़ मंदिर से ज्वारे ढोल धमाके के साथ धूमधाम से प्रारंभ हुए, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए बेतवा नदी पहुंचे, जहां ज्वारे का विसर्जन किया गया।
बड़ी को धुआं निकाल दे रहा मुंह में सब कर तो ले दो, चला ही तो चल रहा है। आखिरी दिन है वो टाइम बाहर का ग्राम हरजाखेड़ी तहसील गुलाबगंज से निशा शर्मा पत्नी गोविंद शर्मा द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दबंगों से परेशान होकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई है। जनसुनवाई के दौरान अपनी बात कलेक्टर के समक्ष रखी।
क्या नाम है आपका? किस संदर्भ में जिला मुख्यालय पहुंचे? क्या मामला है? निशा शर्मा। और हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है दांगी परिवार ने, इसलिए हम यहाँ आए। इससे पहले भी कई बार आ चुकी हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? नहीं सर। कहाँ पर कब्जा किया, कितनी जमीन पर कब्जा किया, कौन सा नाम, पूरी बात बताइए। हमारी जमीन थी उस पे कब्जा कर लिया गया। कहाँ पर? खर्जा खेड़ी में। कहाँ पड़ता है ये? गुलाबगंज तहसील। किन के द्वारा किया गया है? दांगी परिवार, राम बाबू दांगी। कब किया गया था कब्जा? हमें जानकारी नहीं। हाँ, कितनी जमीन पे कब्जा किया? ये भी हमें मालूम नहीं, लेकिन 7-8 बीघा है और उसमें तार फेंसिंग कर ली गई, चीराबंदी कर, कल्टीवेटर सब कुछ करवा के, और उन लोगों ने, और हमारा केस चल रहा है और हमारे सारे जेंट्स जेल में बंद हैं। अर्चना शर्मा। जी, किस संदर्भ में आज जिला मुख्यालय पहुंचे? हमारी हरजाखेड़ी गांव है, उधर हमारी जमीन है, तो दांगी परिवार ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। राम बाबू दांगी और क्या नाम है, लक्ष्मण दांगी, राघवेंद्र दांगी, और बहुत बड़ा परिवार है उनका, तो नाम हमें भी मालूम नहीं है उन लोगों। और हमारे तीनों जेंट्स जेल में हैं और हम इसलिए जमीन के कब्जा के चक्कर में इधर कलेक्टर साहब के इधर आवेदन देने आए हैं और हमारा एसडीएम साहब के इधर केस चल रहा है। क्यों गए थे जेल में, क्या बात हुई थी? वो लड़ाई हो गई थी, वो खुद हमारे घर में आकर लड़े, लड़ाई हो गई तो उस संबंध में हमारे घर वाले जेल में और उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किन धाराओं के अंतर्गत बंद किया? 307 धारा लगा दी गई है और वो उनके ही डॉक्टर हैं, सब कुछ उनने ही कर लिया। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। मेरे ससुराल हरजाखेड़ी में 4 जनवरी को विवाद हुआ था, जमीनी विवाद था जमीन को लेकर, जिसका एसडीएम महोदय के यहाँ केस बटान का केस चल रहा है। इन्होंने 2019 में गलत तरीके से बटान डलवा ली गई थी दांगी परिवार द्वारा, जिसमें राम बाबू दांगी, लक्ष्मण सिंह दांगी, राघवेंद्र दांगी, और सन 78 से वो जमीन हमारे ससुर साहब पे काबिज 40 साल से वो वहाँ जमीन रखे हुए हैं। इसके बाद उसका विवाद हुआ, विवाद होने के बाद उन पर 307 की धाराएं लगा दी गई। वो अभी तक जेल में है, पिछले 3 महीने से 55-60 दिन हो गए हैं, 55-60 दिन से वो जेल में है। और इसके बावजूद तहसीलदार मैडम ने वहाँ उस जमीन पर आदेश निकाल दिए हैं और निकाल रहे, उनकी गैर हाजिरी में ना कोई सूचना दी गई और सामने वाली पार्टी को कब्जा दिलवा दिया गया है। और उसका केस एसडीएम महोदय के यहाँ अपील उसमें हुई है। 3-4 महीने पहले उन्होंने अपील की थी, अपील चल रही है उसकी। इसके बावजूद भी तहसीलदार मैडम ने वहाँ उस जमीन पे कब्जा दिलवा दिया गया है और ये पीड़ित परिवार है। इन लोगों की लेटरिंग मेटरिंग सब बंद कर दी गई है और बहुत परेशान कर जा रहा है। 4-5 महीने हो गए हैं, इतना परेशान करा जा रहा है, बहुत ज्यादा। 3 लेडीज अकेली हैं और सब जेल में हैं। अभी कलेक्टर से मिले आपका? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आप जाइए और एसडीएम साहब से मिलिए, एसडीएम साहब से जाकर बताइए आप, उनके यहाँ अपील भी चल रही है। वो राजस्व की टीम और एक पुलिस की टीम दोनों पहुंचाएंगे। शिक्षक कॉलोनी निवासी रूपवती अहिरवार पत्नी राम सिंह अहिरवार ने मीडिया को बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा से स्वरोजगार योजना के तहत 4,47,000 रुपये का लोन स्वीकृत किया गया था। बैंक मैनेजर और अन्य व्यक्ति पर जालसाजी और धोखाधड़ी कर पैसे निकालने की बात कही है और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है और न्याय की मांग की है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा रूपवती अहिरवार। जी, कहाँ रहती हैं आप? शिक्षक कॉलोनी विराट किरल स्कूल के पीछे। क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या है पूरी बात? सर, मैंने लोन के लिए आवेदन दिया था बड़ौदा बैंक को, तो उसमें मेरा लोन हुआ था 4,47,000 का। तो मैनेजर से मैंने बात की कि मुझे लोन चाहिए, तो वो बोलने लगे कि अशोक अंकल करके हैं कोई, तो आप उनसे मिल लो, वो सब बता देंगे। तो सर उनसे मिलवा दिया मेरे को, अशोक अंकल से। तो उनने मेरे को प्रक्रिया बताई, मतलब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, चेक लगेंगे और क्या लगे, कुछ पैसे भी नगद जमा होंगे और हम आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उस पर आप साइन करना पड़ेगा। तो हमने सर, उसने हमें फाइल दी इतनी मोटी, तो उसमें उसके साइन भी करवा लिए और हमसे 1 लाख रुपए नगद की एफडी भी करवा ली और 50,000 रुपये और भरवा लिए सब्सिडी करके। तो 4,47,000 के लिए हम आपका लोन करेंगे। और सर उन्होंने लोन करवा लिया। लोन करवा कर सर मेरे मतलब पूरे पैसे उन्होंने खाली मेरे को 1 रुपया भी नहीं दिया
और मेरी 1 लाख की एफडी थी वो भी उन्होंने तोड़ ली बिना साइन करवाए, बिना बुलाए मेरे को। अब की बात है भाई ये? सर मेरा लोन हुआ था 29 नवंबर को, मतलब किसके पास शिकायत करने आए हैं फिर आप? हम इधर आए थे, एसपी साहब के पास आए थे, कलेक्टर साहब के पास भी आए थे। क्या बोल रहे थे? वो उनने कॉल कर दिया उधर कोतवाली सिटी में पीआई साहब को। सनातन श्री हिंदू समिति द्वारा नगर में निकले ज्वारी के दौरान पुष्प मालाओं से धर्म प्रेमियों का स्वागत किया। आना क्या सुभाष बोहत नाम है मेरा, हिंदू उत्सव समिति का जिलाध्यक्ष। जी, ये क्या परंपरा है आपकी नवरात्रि में दशहरे के बाद? हमारे पूरे शहर बल्कि पूरे देश में जवारे बोहने की और हमारे इष्ट देव की पूजा करने की, घर के देवी देवताओं की पूजा करने की एक परंपरा कई सैकड़ों वर्षों से हम मनाते आए हैं। आज उसी क्रम में हमारे शहर विदिशा में हिंदू उत्सव समिति की ओर से हमने जवारे बोने वाले सभी जो हमारे जिनके साथ देवी देवता आते हैं उनका, और जो खट लेकर हमारी बेटियां माताएं यहाँ आती हैं श्रद्धा भाव से भजन गाती हुई, उनका हमने फूल माला डालकर हिंदू उत्सव समिति की ओर से सम्मान किया। ये क्या परंपरा है ये? मैया के लाने बोते हैं जवारे। अच्छा, फिर क्या करते हैं? कितने दिन पहले बोए थे आपने? 9 दिन 10 दिन सरा जाता। अभी कहाँ ले जा रहे हैं इनको? चरण तीरथ में। अच्छा, क्या परंपरा है इसकी, कुछ बता सकती है आप? ये माता जी शांति मिलती है, सब लोग शांति मिलती है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।